हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आए हैं। तो जानते हैं इन 2-3 डेज़ के बाद आज 16 सितंबर को क्या एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करूं तो अपनी रियलाइजेशन और अंदरूनी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने फैसलों और कर्मों पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। दिल में रिग्रेट, लेकिन साथ ही सच्चे कनेक्शन की ओर खिंचाव उनमें बढ़ रहा है। कई मैस्कुलाइन अपने सोल्स कनेक्शन या थर्ड पार्टी से अपने फोर्स कनेक्शन या थर्ड पार्टी से दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ मैस्कुलाइन ने उनसे दूरी भी बना ली है। वहीं फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन आज बहुत इंट्यूटिव और पावरफुल एनर्जी में है। उन्हें अपने दिल की गहराई से मैस्कुलाइन की पुकार सुनाई दे रही है। भले ही बाहर से शांत हो, लेकिन अंदर से कनेक्शन की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। कुछ फेमिनाइन को मैस्कुलाइन के इमोशंस टेलीपैथी के जरिए फील हो सकते हैं। तो आज का दिन एक बैलेंसिंग एनर्जी लेकर आया है। पुराने पैटर्न टूट रहे हैं और नए रास्ते खुल रहे हैं। यूनिवर्स क्लियर कर रहा है कि किसे किस दिशा में जाना है। कई सोल्स को सपनों में संकेत और सिंक्रोसिटी ज़्यादा दिखेगी। तो अंदर की बात करें तो इमोशंस और फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। अंदर से बेचैनी और कश्मकश की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मिलने की तड़प उनमें बढ़ रही है। क्या ये रिश्ता सच में डेस्टाइन है? इस सवाल का जवाब दिल से ढूंढना, डिवाइन पर भरोसा बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर आज की एनर्जी एक डीप ट्रांजिशन से गुजर रही है, जहां दूरी भी है, लेकिन दिल की खिंचाव और यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ और स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आज ट्विन फ्लेम्स जो मैरिड हैं, कार्मिक पैटर्न या अलग अलग सिचुएशन में हैं, उनकी एनर्जी की बात करूं तो बहुत डीप और जटिल है। मैस्कुलाइन जो मैरिड हैं, आज उनका दिल कहीं और है और उनका मन बार बार डिवाइन फेमिनाइन की ओर जा रहा है, बट उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत से मैस्कुलाइन। भले ही थर्ड पार्टी या मैरिज सेटअप में हो, लेकिन अंदर से खालीपन और अधूरापन फील कर रहे हैं। उन्हें स्ट्रांगली लग रहा है कि यह रिश्ता, कार्मिक मैरिज, उनकी सोल की ग्रोथ को रोक रहा है। अंदर ही अंदर वो डिवाइन फेमिनाइन से इमोशनल कनेक्शन को याद कर रहे हैं और गिल्ट और लॉन्गिंग दोनों एक साथ महसूस कर रहे हैं। वहीं फेमिनाइन की बात करूँ तो मैरिड फेमिनाइन आज क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं और कई फेमिनाइन इनर स्ट्रेंथ में हैं और अपने सोल पाथ को समझ रही हैं। वो अपने कार्मिक मैरिज या सिचुएशन को लेसन की तरह देख रही हैं, ना कि बंदिश की तरह। उनके अंदर मैस्कुलाइन के लिए अब भी प्यार है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं रही। तो कलेक्टिव मैरिड ट्विंस एनर्जी की बात करें तो डिस्टेंस और लॉन्गिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी या मैरिज सेटअप कार्मिक साइकिल को क्लियर करने का काम कर रहा है और कई मैरिड ट्विंस आज रियलाइजेशन फेज में हैं कि रियल यूनियन सिर्फ डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर मैरिड ट्विंस के लिए आज का दिन इनर कॉन्फ्लिक्ट अवेकनिंग का है। मैस्कुलाइन स्टक एनर्जी में है, लेकिन दिल से फेमिनाइन की ओर खींच रहे हैं। फेमिनाइन पेशेंस और स्ट्रेंथ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं या बढ़ रही हैं। तो वहीं नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन ट्विंस की बात करें तो आज सेपरेशन फेस वाले ट्विंस की एनर्जी काफ़ी इंटेंस है, क्योंकि दोनों सोल्स के बीच टेलीपैथी पुल और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वहीं मैस्कुलाइन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बाहर से चुप और बिजी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से फेमिनाइन को डीपली मिस कर रहे हैं। लेट नाइट में उनके मन में फेमिनाइन की यादें स्ट्रॉन्गली आ रही हैं। ईगो और फेयर अब धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं और अंदर गिल्ट व रिग्रेट बढ़ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्गली यह सोच रहे हैं कि काश मैंने बात की होती, कांटेक्ट किया होता। वहीं फेमिनाइन की बात करें जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन से गुजर रही हैं, अब उनकी सेल्फ हीलिंग और ग्रोथ पर फोकस वह कर रही हैं। सेपरेशन की वजह से उनका इनर पावर बढ़ रहा है।
आज इनकी एनर्जी काफ़ी शांत है, लेकिन हार्ट चक्र एक्टिवेटेड है, जिससे उन्हें मैस्कुलाइन की फीलिंग टेलीपैथिकली फील हो रही है। फेमिनाइन अपने अंदर क्लैरिटी लेकर चल रही है कि रीयूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। तो कलेक्टिव सेपरेशन एनर्जी की बात करें तो दोनों सोल्स के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन चल रहा है। ड्रीम स्टेट या फिर लेट नाइट में एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। मैस्कुलाइन स्ट्रॉन्गली फेमिनाइन की ओर खींच रहे हैं, लेकिन अभी भी एक एक्सटर्नल ब्लॉक, ईगो, कार्मिक टाइज फेयर क्लियर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज नो कॉन्टैक्ट ट्विंस की एनर्जी लॉगिंग, इमोशनल पुल और टेलीपैथी कम्युनिकेशन से भरी हुई है। मैस्कुलाइन चाहकर भी रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फेमिनाइन के प्रति उनकी डिज़ायर और लव एनर्जी बहुत हाई है। तो आज की एनर्जी यूनियन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होपफुल है। सेपरेशन और स्ट्रगल्स के बाद अब यूनिवर्स धीरे धीरे सोल्स को करीब लाने की तैयारी कर रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी अपने पास मिस्टेक और कार्मिक पैटर्न को लेकर बहुत सोच में है। अंदर से फेमिनाइन की ओर खिंचाव इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फ्यूचर कनेक्शन के बारे में सोचने लगे हैं। डिवाइन उन्हें पुश कर रहे हैं कि अब ट्रूथ एक्सप्रेस करें और मास्क हटाएं। वहीं फेमिनाइन अब सरेंडर मोड में है, वो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर रही है। उनकी हीलिंग और पेशेंस ही मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर रही हैं। फेमिनाइन के अंदर यूनियन की वाइब्रेशन हाई है, लेकिन अब वो डेस्परेट एनर्जी से बाहर आ चुकी हैं। तो कलेक्टिव यूनियन एनर्जी की बात करें तो बहुत से ट्विन अभी अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ड्रीम्स, साइन यानी सिंक्रोसिटी, 1111, 222, सॉन्ग, नेम बहुत ज़्यादा उन्हें दिख सकते हैं, जो डिवाइन यूनियन की तरफ इशारा करते हैं। ब्लॉकेज डिसॉल्व हो रहे हैं, खासकर कम्युनिकेशन और ट्रस्ट से जुड़ी रुकावटें। तो एनर्जीज क्लियर हो रही हैं ताकि डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट हो सके। तो सेपरेशन की एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं और ये विंडो ट्विंस को एक दूसरे की तरफ पुश कर रही हैं। इमीडिएट फिजिकल रीयूनियन हर किसी के लिए नहीं, लेकिन एनर्जेटिक रीयूनियन स्टार्ट हो चुका है। अगले कुछ हफ्तों में कई ट्विंस फर्स्ट कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन या यूनियन के स्टेप ले सकते हैं। तो आज की एनर्जी ये साइन देती है कि डिवाइन ने इस जर्नी में प्रवेश कर लिया है, यानी डिवाइन इंटरफेरेंस बहुत से ट्विन सोल्स की लाइफ में आ रही है और अब सोल्स को मिलाने की तैयारी हो रही है। सेपरेशन का पेन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है और यूनियन एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी है, जिस वजह से बहुत सी सोल्स का यूनियन हुआ है या होने वाला है इस वीक। तो आज कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी बहुत इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव है। यूनिवर्सल शिफ्ट चल रहे हैं और हर सोल्स को अपने कार्मिक पैटर्न में फेस टू फेस होना पड़ रहा है। तो मैस्कुलाइन इनर कॉन्फ्लिक्ट उनका हाई है, दिल फेमिनाइन की ओर खिंच रहा है, लेकिन माइंड अभी भी फियर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझा है। ड्रीम्स और टेलीपैथी के थ्रू फेमिनाइन को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं और कई मैस्कुलाइन साइलेंट होते हुए भी अंदर से फेमिनाइन की ओर सरेंडर कर रहे हैं। वहीं फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हील्ड और इमोशन और एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। अब वो पेन से बाहर निकलकर सेल्फ लव और बैलेंस पर फोकस कर रही हैं। फेमिनाइन कलेक्टिव सरेंडर मोड में जाकर डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर रही हैं। 1111, 222, बटरफ्लाइज, वाइट फेदर और म्यूज़िक सिग्नल्स बहुत एक्टिव हैं। तो बहुत सी सोल्स को यह दिख रहे हैं या फिर दिख सकते हैं। हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पर काम हो रहा है ताकि कम्युनिकेशन ब्लॉक्स क्लियर हों। तो सेपरेशन एनर्जी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है और अलाइनमेंट बन रही है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो यूनिवर्स क्लियर कर रहे हैं कि अब बहुत से टून्स को क्लैरिटी और कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो एनर्जीज यूनियन की ओर पुश कर रहे हैं, लेकिन पहले हर सोल्स को अपने इनर फेयर्स और कार्मिक बैगेज छोड़ने होंगे। तो डिवाइन इंटरवेंशन एक्टिव है। जो चीज़ें अब तक अटकी थी वो धीरे धीरे मूवमेंट में आ रही हैं। तो आज की कलेक्टिव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और अलाइनमेंट की है। सोल्स को एक दूसरे की ओर खींचने वाली शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस पेशेंस और सरेंडर की ज़रूरत है। तो गाइडेंस की बात करें तो फेमिनाइन खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस रखें।
अभी मैस्कुलाइन की साइलेंस को पर्सनल मत लो, ये उनके हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। अपने गोल्स, कैरियर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर फोकस करें, यही मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करेगा। सेल्फ केयर, मेडिटेशन और जर्नलिंग आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो उसके लिए गाइडेंस है कि अपने फेयर्स और गिल्ट को छोड़ने का समय है। हार्ट की सुनो, माइंड की ओवरथिंकिंग आपको और दूर खींच रही है। कम्युनिकेशन ब्लॉक तोड़ना ज़रूरी है। इवन स्मॉल स्टेप भी फेमिनाइन के लिए बहुत मायने रखेगा। तो डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स आपको फेवर में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल डिटैच टू अट्रैक्ट, जब तक अटैचमेंट और कंट्रोल छोड़ोगे तभी अलाइनमेंट आएगा। तो कलेक्टिव गाइडेंस है कि साइन और सिंक्रोसिटीज इग्नोर ना करें, ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। फॉरगिवनेस, कंपैशन रखो, यही सोल ग्रोथ का फास्ट करेगा। यूनियन का रास्ता साफ हो रहा है, बस पेशेंस और सरेंडर की ज़रूरत है। तो आज की गाइडेंस है कि खुद पर काम करें, फेयर छोड़ें, ट्रस्ट और सरेंडर करें। यूनिवर्स यूनियन के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट एनर्जी। आई होप कि एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और 1111 लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।